student, I hope you are all doing great at your home. So in this video we are going to explain about the question and answer of your poem 2 जिसका नाम है विंड और इट इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, What are the things the wind does in the first stanza? फर्स्ट स्टांजा के अंदर विंड ने कौन कौन सी चीजें की थी? What he did? तो यहाँ पे लिखा गया है आंसर में, The wind breaks the shutter of the window. विंडो के जो भी शटर थे वो विंड ने क्या कर दिए, तोड़ दिए थे। Scatters the papers, पेपर को अपनी ताकत से यहाँ वहाँ उसको स्प्रेड कर दिए हैं। Threw down the book from the shelf, तो सेल्फ के ऊपर जितनी भी बुक थी वो सारी उसने नीचे गिरा दी हैं। Towards the pages of the books, बुक्स के जो भी पेजेस थे उसने सारे पेजेस फाड़ दिए हैं। And brings shower of rain, और बारिश वो उसने ला दी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें लिखा गया है कि Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing and what do people use for winnowing? And give the words in your language if you know them. अगर आपको पता है कि winnowing को हमारी लैंग्वेज में गुजराती में क्या कहते हैं तो आपको आंसर में वो लिखना है। एक्चुअली मुझे पता नहीं है, तो you have to write down by yourself, but यहाँ जिस तरीके से आंसर दिया है I will explain to you। तो सबसे पहले आप लोग लिखना है कि yes I have seen woman winnowing grain at home in the village. Winnowing is generally known as पटकाना और पिछोरना और अनाज परछाना इन हिंदी में उसे इस तरह कहा जाता है। And the village people use the winnowing fork and more commonly the winnowing fan and known as छाछ in Hindi are for winnowing। तो विलेज के जो लोग हैं वो कई बार फैन का यूज़ करके भी विनोइंग करते हैं, कई बार फोर्क का भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वो टूल्स यूज़ करते हैं। और हमारे गुजराती लैंग्वेज में क्या बोलते हैं विनोइंग को, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हम विनोइंग को गुजराती में ये कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें लिखा गया है What does the poet say the wind god winnows? तो यहाँ पे क्या कहा गया है देखते हैं, चलिए। तो पोएट ने कहा है, The poet says that the wind god winnows the weak crumbling houses, doors, rafter, wood, bodies, lives and hearts and then crushes them all। तो पोएट ने बोला है कि जो हमारा विंड गॉड है वो विनोज कर रहा है, जैसे गेहूं बिगड़े होते हैं या फिर कचरा होता है तो विनोज करने से वो निकल जाता है, तो वैसे हमारा जो विंड गॉड है वो क्या कर रहा है, विनोइंग कर रहा है। विनोइंग करने से क्या हो रहा है, जो भी वीक हाउसेस है, जो राफ्टर्स है, जो डोर है, जितनी भी सारी वीक चीजें है, वीक बॉडीज है, वीक लाइव्स है, वो सारी चीजें जो हार्ट्स वीक है सारी चीज को विंड क्या करता है, उनको क्रश कर देता है। क्योंकि इफ यू वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड देन यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड फिजिकली टू। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे क्या लिखा गया है, What should we do to make friends with the wind? हमें विंड को फ्रेंड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बना सकते हैं फ्रेंड्स, क्यों नहीं बना सकते। तो कैसे बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। To make friends with the wind, the poet asks us to build strong home, join the doors firmly and practice to make our bodies and hearts stronger। तो अगर विंड को आपको दोस्त बनाना है, दोस्तार बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारे जो हाउसेस है उसको बिल्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, खुद के हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और हमें फर्म डोर भी लगाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली वी विल बी फ्रेंड ऑफ विंड। उसके बाद देखो हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे देखते हैं। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? हमारी जो लास्ट पोएम के 4 लाइन्स थे वो हमें क्या सिखाती है? तो हियर इज द आंसर, इन द लास्ट 4 लाइन्स द पोएट इंस्पायर अस टू फेस द विंड। हमें इंस्पायर कर रहा है पोएट की फेस को विंड करना चाहिए।
फेस इज अ सिंबोलिज्म, तो यहाँ पे क्या है, विच सिंबलाइजेस द हार्डशिप ऑफ आवर लाइफ करेजियसली, हमारे लाइफ में जो भी हार्डशिप आती है उसको हमें करेजियसली, करेज के साथ हमें उसको फेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी सबकी हार्डशिप ही चल रही है ये कोरोना के टाइम पे, तो हम ऑब्वियसली फेस कर ही रहे हैं। It tells us that the wind can only extinguish the weak fires, जो weak fire होता है उसको बुझा देता है wind, और it incentivizes the stronger ones, और जो strong fire होती है उसको flourish करती है, spread करती है। Similarly, adversity deter the weak hearted, सिमिलरली एडवर्सिटी, हमारे लाइफ में कोई भी एडवर्सिटी आती है तो जो वीक पीपल होते हैं वो उसको फेस कर पाते हैं नहीं और वो टूट जाते हैं। बट मेक स्ट्रॉन्गर दोज हु हैव अनफॉल्टरिंग विल, बट जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस है, जो एडवर्सिटी है, वो उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती है जिसका जो विल पावर है अनफल्टरिंग होता है, जो चैलेंजेस से सीख के आगे बढ़ते हैं। इन सच केस befriending with the wind or the hardship of life make it easier for us to face them। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रेंड बन जाए कोई भी प्रॉब्लम का या फिर इस तरह के विंड का, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो वी हैव टू मेक फ्रेंड एवरी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। प्रॉब्लम से भागोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, उसको आपको दोस्ती बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या है, हाउ डज द पोएट स्पीक्स टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर। You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? तो यहाँ पे हमें आंसर, तो हियर इज द आंसर। तो पोएट किस तरह बात कर रहा है, द पोएट स्पीक्स टू द विंड इन एंगर, तो पोएट जो विंड है उसके साथ एंगर से बात कर रहा है। यस आई हैव विटनेस स्टॉर्मी वेदर एंड आई हैव सीन द विंड अपरूटिंग द ट्रीज, आई हैव वॉच्ड ऑन द टेलीविजन मैनी instance where wind has caused destruction, crushing houses with the people stuck inside। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमने भी ऐसी चीज़ें देखी है, हमने कई बार टीवी में देखा है कि जब भी जो स्ट्रॉम आता है तो जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, हमने देखा है कि जो झाड़ के झाड़ उखड़ जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रक्शन भी हमने टीवी में देखे हैं। तो उसके अलावा क्या था लास्ट में कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस, इज इट लाइक द पोएट्स, तो हमारे रिस्पॉन्स क्या है, पोएट की तरह हमारा रिस्पॉन्स होता है उस वक्त, तो हमें क्या लिखना है, नो माई रिस्पॉन्स वुड बी नॉट बी सिमिलर टू द पोएट, वायलेंट एंड विंड कॉजेज डिस्ट्रक्शन बट इट्स एनर्जी इफ हार्न्स can be utilized in the generating electricity for the other productive purpose। तो ये जितने भी स्ट्रॉम आते हैं इसकी एनर्जी हम अलग तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं मैं आपको समझाऊँ कि विंड अगर तेज आ रही है, स्ट्रॉमी वे में आ रही है, उसका जो एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं, विंड मिल लगा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा टीवी में विंड मिल, तो उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हर चीज़ का एक सही पहलू होता है और एक गलत पहलू होता है। हर चीज़ के दो सिक्के होते हैं, दो सिक्के नहीं होते, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हम उसको पॉजिटिव चीज़ देखना है, हर चीज़ का पॉजिटिव देखा करो। सो इसी के साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और आई नो वन वीडियो इज़ रिमेनिंग फॉर लिटरली डिवाइस, वो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका इंग्लिश ग्रामर का, दैट आई विल टेक ऑनलाइन। सो मैं मैसेज आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन सेफ रहो, सुरक्षित रहो, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहो, और बाहर निकलना चाहो तो भी मत निकलो क्योंकि अब बहुत ही फैल रहा है कोरोना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।